वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस कड़ाके की सर्दी का आनंद ले रहा हूँ। देखो, वीडियो बनाया उसके बाद मुझे पता था कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे या दिक्कतें होंगी। ठीक है, आप लोग कुछ ना कुछ अभी भी डाउट्स रहेंगे, लेकिन उस वीडियो को जिसने भी अच्छे से देखा है वो समझ चुका है कि क्या सच्चाई है। अब दिक्कत किनके साथ हो रही है वो भी मैं बता दूं। दिक्कत उनके साथ हो रही जो एक बार करेक्शन कर चुके हैं, अब दोबारा हो नहीं रहा है, तो उन्हें ये लग रहा अब क्या किया जाए, अपने आप को मतलब संतुष्टि देने के लिए सारी चीज़ें हो रही। पहली बात, नंबर एक, मैंने उस वीडियो में सिंपल सा ये बोला है कि भाई ये गलती हुई है, इसको सही कर लो जो कर पाओ, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन मैंने ये बात बोली कि अगर कल को इन केस की बात थी कि मान लो वो करना चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, ठीक है, कई सारे, उसमें साफ साफ से बोला आपसे कि मेन डिटेल ये होती है और ये होती है जहाँ पर आप एफिडेविट लगाकर काम चल जाएगा। ठीक, अब समस्या ये हुई कि मान लीजिए आपसे गलती कि भाई मैंने खुद यार गलत वीडियोस या गलत इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें शुरुआत में दी, मैं फिर मानना हूँ यार, कैसे मानूँ। अगर एक बात बताइए, आपके जीवन में कभी कुछ गलत हुआ हो अनजाने में, यार मैंने जान के नहीं वो गलती की थी, अनजाने में मुझसे गलती हुई और मैंने अगर उसको आज स्वीकार लिया और अभी टाइम है, तो मेरा ये केवल ये ओपिनियन, मैं चाहता वीडियो ही ना बना दे, आपसे भी कह देता कि यार जिसको करना हो करो, ना करना हो ना करो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सटीक जानकारी मिल गई है ऑफिशियल तौर पर, फिर बोल रहा हूँ ऑफिशियल तौर पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो अगर मैं उस पर यार बोल रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि यार सभी का नहीं भला होगा, कुछ का हो जाएगा भला। इन सेंस अगर आपके हाथ में करेक्शन है तो आप अभी कर सकते हैं जिनको करना हो, है ना। जिनका मान लीजिए हो चुका है, माना यार भाई तुम्हारा हो गया, गलती हो गई, एक बार तुमने करेक्शन कर लिया जल्दी में, अब क्या करें। तो यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे, ये नहीं कहा है, इसको मतलब गलत तरीके से आप ना लें। और आपको मैं बता दूं होता क्या है, एक मैं आपके सामने, और रुकिएगा इसके पहले मैं बताऊं, प्रतीक शिवालिक सर ने एक अभी डाला, वो मेरे पास भी आया कि सर तो ये बोल रहे हैं। भाई मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैंने तुमसे कब कह दिया कि बाहर कर दिया, या वो ये लिख रहे हैं कि कुछ भी भर दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सच्चाई है उससे पीछे ये लोग इसलिए हट रहे हैं। केवल जितने भी यूट्यूबर है जिन्होंने कहा, मैंने खुद बोला, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैंने बोला मैंने गलती की, मुझे उसी टाइम ये गलती नहीं करनी थी। अब ये लोग इसलिए बैक स्टेप नहीं ले रहे, पता क्यों? क्योंकि अगर ये बैक स्टेप ले रहे हैं तो फिर निकाली पड़ेगी, क्योंकि भाई आपने फिर पहले क्यों बताया, है ना। ये लोग तो भाई ऐसा माना जाता है कि जितने बड़े क्रिएटर्स हैं या बड़े यूट्यूबर हैं ये सर्वज्ञानी हैं और इनके पास जो है हेडक्वार्टर का नंबर है और ये डायरेक्ट बात करते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है, और मुझे असली सच्चाई पता है कि कौन कितना बड़ा है, क्या है, पूरी असलियत पता है, ठीक है, सारा कुछ पूरा पता है। ये आपको लगता है कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, कहाँ से हम लोग आपके सामने रखते हैं। मैं कई सारी अभी इन्फॉर्मेशन मैंने दी और सारी मेरी सटीक थी, तो मेरे पास कोई हेडक्वार्टर का नंबर नहीं था, ठीक है। एक अवेयरनेस होती है जो रखनी पड़ती है आपको, अगर उस मार्केट में आप हैं, वो हर कोई नहीं रखता, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना, मेरा वो काम है तो मैं रखता हूँ। तो अब उससे आप ये कहते हैं कि मेरी क्या किसी हर एक से बात होती है क्या, या मैं आपको बता देता हूँ फला बढ़ती आ रही तो आती है ना, तो वो कोई ऐसा थोड़ी ना कि हेडक्वार्टर से मेरे पास फ़ोन आ रहा। लेकिन है क्या कि बड़े क्रिएटर्स हैं, उन पर आप आंख मीच कर भरोसा करते। अरे मैं कह रहा हूँ किसी की बात पर ही आप भरोसा ना करें, आप सिंपल सा खुद के लॉजिक से सोचें। मैं कुछ किसी को कह, एक बार अपने आप को कंसंट्रेट करें और सुने और समझें। एक रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा ही ग्रुप का बंदा है, आप चले जाना टेलीग्राम, उसने अभी खुद भेजी है मेरे पास कि सर ये रिकॉर्डिंग आप खुद सुन लें। वीवी पाठक करके उसने कल बात की थी, ठीक है, और उस बच्चे का नाम है, उससे मैंने ये भी बोला कि भाई थोड़ी सी बात कर लो, इन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। कह रहा सर ये आपको गाली दे रहे हैं फिर मुझे देंगे, क्योंकि गाली वही दे रहे हैं जिनने एक बार करेक्शन कर चुका, हो नहीं रहा, समझ वो भी गए, लेकिन बस वही है कि नहीं है। तो मैं यार ये थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ भाई बाहर नहीं हो गए यार। डीवी के पहले जिन लोगों को ना पता हो एक बात बता देता हूँ, उससे पहले रिकॉर्डिंग सुन लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 मिनट शायद 55 सेकेंड की आप मेरे साथ रिकॉर्डिंग सुने दोस्त, और उसको बहुत आराम से सुनना,
ठीक है, जल्दबाजी मत करो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ मेरे दोस्त। मैंने टेलीग्राम में भी कम से कम 6 से 7 कॉलें रिसीव करके बात की है। अभी सोचिए, मैं समय दे रहा हूँ, और अभी भी अगर आपके डाउट रह गए ना भाई, चाहे रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, ओपन रखूँगा लाइव चैट और लाइव वीडियो बनाऊँगा। और जिसको कोई भी डाउट अभी भी इसके बाद रह जाए 2 वीडियोस के बाद, वो आइए, चैलेंज दे रहा हूँ, चाहे तुम किसी को ले आओ, खुले मन से आह्वान फिर कर रहा हूँ, किसी को, ठीक है। तो समझते ये आप सुन लें, उसके बाद पासिंग ईयर का भी आपका क्लियर करने वाला। और वो वीडियोस मैंने जो अपने पुराने थे ना दोस्त, वो डिलीट कर दी। वो डिलीट करने का कारण है, डिलीट इसलिए कि मान लीजिए कोई नया बंदा आया, एक मेरा उसने वो वीडियोस देखा, और फिर उसके थोड़ी देर बाद, या कल हम कह रहे सुबह देखा ये वाला, कहेगा यार ये अजीब यार आदमी है ना। तो आप जो लोग पुराने जुड़े वो तो समझ गए ना कि भाई वो तो मैं मान ही रहा हूँ। तो वो सारे वीडियोस, उसमें कम से कम 5,000 7,000 ऐसे व्यूज़ हैं, वो सारे अभी ऑन द स्पॉट डिलीट मारूंगा। केवल कन्फ्यूजन की स्थिति किसी के ना रहे। मैंने, मेरा जो धर्म है, मैंने वो काम किया, वो मैं कर रहा हूँ। बात बाकी आपकी इच्छा है, जिन लोगों को करेक्शन करना हो कर लो, ना करना हो ना करो, ठीक है। आप स्वेच्छा के मालिक हैं, किसी की भी आप बात मान सकते। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग अच्छे से सुने। हेलो सर, नमस्ते। केवीएस हेल्पलाइन से बोल रहे हैं सर? जी बोल रहे हैं सर जी, हमने केवीएस पीआरटी में फॉर्म भरा है सर। उत्तर प्रदेश से हमने डीएलएड किया हुआ है, तो सर वहाँ पे क्वालिफिकेशन में सर क्या भरेंगे? मतलब हमने डीएलएड किया है और उसके पहले क्या ग्रेजुएट है कि? हाँ सर, हमारे उत्तर प्रदेश में सर बिना ग्रेजुएशन के डीएलएड नहीं किया जाता है। हाँ, तो आपको ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट देने हैं, ग्रेजुएशन का परसेंटेज देना है। बीएड या डीएड का कुछ भी नहीं देना है। अच्छा सर, डीएलएड का कुछ नहीं, वहाँ ग्रेजुएशन की भरने हैं। उसमें सर जो क्वालिफिकेशन में, देखिए क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है पहले बताइए। 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड बीएड। सर नहीं, हमने जो सर टच किया, मतलब सेलेक्ट किया है डीएलएड का, तो उसमें क्वालिफिकेशन में सर लिखा हुआ है कि वहाँ पे लिखे हुआ है सर कि सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हाँ, तो 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा का वहाँ पे मार्क्स पूछ ही नहीं रहा है ना, परसेंटेज पूछ रहा है। तो सर ये सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ, तो क्या मैं क्लास 12 का डालूंगा? सीनियर सेकेंडरी का डाल दीजिए आप, क्योंकि वो डिप्लोमा का मतलब ही होता है क्लास 12। तो आप 12th का डाल दीजिए या ग्रेजुएशन का डाल दीजिए, ग्रेजुएशन का भी। लेकिन अब फिर आपका जब डीएड है तो वो 12th क्लास का नंबर जरूरी है वहाँ पे। सर डीएलएड हम लोग का है सर, लेकिन सर हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है। पता नहीं कि क्या है ये उत्तर प्रदेश का, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ। हाँ, ठीक है जी। तो आप ऐसे करिए, आप 12th क्लास के मार्क्स डाल दीजिए। कोई भी मार्क्स डालेंगे आपको कोई रोक नहीं रहा है वो, लेकिन वो आपको जो भी डालेंगे वो आपके पास है। सर मैंने उसमें वो डाल दिया था सर, डीएलएड का डाल दिया था मार्क्स। तो तैयार है ना जी? हमने सर पीटीसी डीएलएड का मार्क्स डाल दिया था इसमें सर। कोई बात नहीं, उसको एडिट कर दीजिए। नहीं भी एडिट करेंगे तो कोई आपको रोक थोड़ी रहा है। आइए रिटर्न में दीजिए, लेकिन वही होगा ना, इंटरव्यू के टाइम में जाएंगे तो क्या इंप्रेशन होगी आपकी कि देखो इसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि हम पूछ रहे हैं 50% इन 12th क्लास एंड बीएड, तो ये डीएलएड के मार्क दे रहा है। उसे कॉमन सेंस पे समझ में आता है ना। और ऐसे लोग कंफ्यूज होकर इधर उधर गूगल में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। तो सर सीनियर सेकेंडरी में क्लास 12th के ही मार्क्स वहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, सब्जेक्ट भी क्लास 12th के डाल दूँ सर? ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोस्तों ये बात सुनी, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने सिंपल सा कहा है यार भाई, मेरे छोटे भाई सभी लोग सिंपल सा कहा है, और बहनें भी, ठीक है, दोनों लोगों के लिए सिंपल सी एक बात कही है कि वही बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। डीवी के पहले जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, सभी तो क्लियर नहीं करने जा रहे हैं, वैकेंसी इतनी तो है नहीं, 6,414 वैकेंसी है, ठीक है। तो सभी नहीं क्लियर करने जा रहे हैं। जो लोग जाएंगे तो डीवी के पहले एक फॉर्म है, ये ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूँ। शायद आपको केवीएस में जो है सिलेक्टेड वो भी इतने कॉन्फिडेंस से नहीं देंगे, मैं दे रहा हूँ, समझना। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर फिर से सारा आपको भराई जाएगी, एक डिटेल भराई जाएगी, ठीक है। उसमें क्यों भराई जाएगी? क्योंकि इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आते हैं। उसमें आपकी हॉबीज़ भराई जाएगी, सारा कुछ डेटा भराया जाएगा और एक प्रिंट आउट ये लगेगा, ठीक। बात बाकी डीवी के लिए मैंने उस वीडियो में भी बोला कि वहाँ पर बहुत इशू नहीं आता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये नहीं कि तुम्हें भगा दिया जाए इस कारण से, एक एफिडेविट ले लिया जाएगा भैया कि चलो ये देखो मानवीय त्रुटि, चलो कन्फ्यूजन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इससे देखो वैकेंसी प्रभावित नहीं हो रही।
बात को समझना। अगर आप 50% रखते हैं और सारी चीज़ें रखते हैं तो वैकेंसी को आप प्रभावित कहीं नहीं कर रहे हैं। देखो, दिक्कत तब आती है जब कोई चीज़ वैकेंसी को प्रभावित करती है। जैसे अब यूपी के जो होते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें गुणांक प्रभावित होता था। अगर आपने मार्क्स गलत भर दिए तो बहुत से बच्चे ऐसे बाहर किए गए थे। लेकिन किसी ने अगर रोल नंबर गलत भर दिया, कुछ भर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो वो उस टाइम डीवी के टाइम भी एक बार आपका ये सब डिटेल भराई तो वहाँ ले लिया जाएगा। ठीक है, समझ गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इंटरव्यूअर के सामने एक बैड इंप्रेशन जाता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप उस बैड इंप्रेशन को सही भी कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने बोला कि आपको क्या सिंपल से इतनी लॉजिक नहीं था, तो आप पता है क्या बोलेंगे? आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रतीक शिवालिक, आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप ये बोलें कि मुझे प्रतीक शिवालिक सर ने कहा था, वो जानते भी नहीं होंगे बेटा। ठीक है, या मुझे सचिन सर ने कहा, या हिमांशी मैम ने कहा, या मैंने कहा। वहाँ ये सब बातें आप नहीं बोलेंगे। वो ये मानते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड बीटीसी किए हैं, तो आप फॉर्म अपने आप से भर रहे हैं। जब फॉर्म के नीचे एफिडेविट लगता है ना बेटा, जहाँ पर टिक लगते हैं माई नेम, माई ये है ना, माई क्वालिफिकेशन, तो उसमें ये होता है कि आपने अपने होशो हवास में ये फॉर्म सही भरा अपनी जानकारी में। ठीक है, जो डिटेल मांगी गई वही दी है, ये एफिडेविट में साफ साफ लिखा होता है। ठीक, लेकिन अब आप तो भरते तो यूट्यूबरों के दम पर हैं, या किसी से आपने पूछ लिया, आप वहाँ आपका ये थोड़ी ना कोई सुनेगा, तो उससे आपको वो बाहर नहीं करेंगे। सिंपल सी बात समझो ना, उन्होंने यही बोला। लेकिन एक बैड इंप्रेशन जाता है। अब उस बैड इंप्रेशन को अपना कवर कर लेना कि सर सॉरी सर, गलती हो गई, उस टाइम थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या मुझे बाद में पता चला, करेक्शन हो गया। तो आप बोल सकते हैं ना भाई, बाहर नहीं किए जाओगे ना, कोई फॉर्म रिजेक्ट होगा मेरे दोस्त। लेकिन अगर किसी के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, अभी करेक्शन नहीं किया, तो कर लो ना भाई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, पासिंग ईयर के लिए मुझसे 2 बच्चों ने बात की। उसमें उन्होंने बोला कि सर इसमें अपीयरिंग फिर क्यों दिया गया है, ये अपीयरिंग का क्या काम है? अच्छा एक बात बताओ, उसमें एक सिंपल से जब आप घुसते हैं उस विंडो में क्वालिफिकेशन डिटेल में, उसमें सिंपल से क्या लिखा है मेरे भाई? पास्ट, अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा। तो वहाँ अपीयरिंग तुम ना तो बीएड में भर पाओगे, ना बीटीसी में, या अन्य कुछ भी आपने किया हो, अपीयरिंग तो वो मांग ही नहीं रहा। कहीं भी अपीयरिंग मांग रहा है? मुझे बताओ। वो सारी चीज़ों में आपको पास्ट मान रहा। तो वो जो उसने लिख दिया है ना, क्वालिफाइड या अपीयरिंग, तो वो केवल इसलिए लिखा है मेरे दोस्त, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लिख गया। तुम अपीयरिंग भर ही क्या रहे हो मेरे दोस्त? क्या भर रहे हो अपीयरिंग? मुझे सिंपल सी बात इतनी बता दो, कुछ अपीयरिंग नहीं भर रहे हो ना। तो वो जो दोस्त पूरी विंडो है ना, पूरी विंडो वो 12th की ही भरनी है। किसको? बीटीसी वालों को। ठीक, और बीएड वालों को जो है वो ग्रेजुएशन की भरनी। जो दोस्त अनिवार्य अर्हता होती है उसमें साफ साफ हर रिकॉर्डिंग आप 75 कर लो, नंबर दे दिए, कल संडे फंस गया तो फ़ोन और नहीं उठना है। ठीक है, तो वो डिटेल पूरी जो विंडो है उसमें कहीं इसकी कोई डिटेल ही नहीं भरनी। पासिंग ईयर आप सिंपल सा इंटर का ही भरेंगे, क्योंकि वो पूरी डिटेल आप 12th की दे रहे हैं और बीएड वाले अपनी पूरी डिटेल ग्रेजुएशन की दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतनी मेहनत करके, जद्दोजहद करके आपको मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आया भाई, लाइव के लिए आप बोलोगे ना, यहीं बैठा मिलूंगा इसी कुर्सी पर और आपके सामने लाइव होगा, तब पे पूछ लेना। लेकिन अगर आपसे गलती हो गई है, मान लो आप करेक्शन कर चुके हो, तो कोई मेरे दोस्त टेंशन ना लो। ठीक है, टेंशन ना लो भाई, आप तैयारी करो। मैं खुद बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बाद ये 2 वीडियो देख लो, जिसको करेक्शन करना हो कर लो, मत देखो, आप पढ़ाई करो। मैं खुद नहीं कि आज के बाद वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मैटर है अभी निपट जाए। ठीक है, तो मेरा बस वही कहना है यार, अगर मुझसे गलती हुई है, आपसे भी अगर समाज में गलती होती है, मुझसे एक बच्चा बोल रहा सर आप क्यों पीछे पड़े हैं, आपको गाली मिल लेंगी। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा, 2 आदमी मुझे गलत बोल रहे हैं, 10 सही बोल रहे हैं, तो 2 के चक्कर में 10 का कैसे अहित होने दूँ? तो देखो ये सब मनुष्य की वो है फितरत, उससे मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, नथिंग इज़ गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। इन बातों को हमेशा याद रखना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो बातें बतानी है आज मैं जान गया, मैंने बता दी भाई। मुझे सही लगा ये गलत है, मुझे मतलब सब कुछ पता होते हुए ना बताऊं तो ये भी तो गलती है। और वो जो आप बोल रहे हैं प्रतीक शिवालिक, कोई भी यार, जान सब गए हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, लेकिन अब वो बोल इसलिए नहीं रही क्योंकि कई सारे बच्चे फिर उससे और टेंशन में आ जाएंगे। तो मैं खुद नहीं चाहता यार आप लोग टेंशन में हो। मैं खुद गारंटी देता हूँ, अगर कोई भी एक सिंगल फॉर्म इस चक्कर में रिजेक्ट होता तो मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, एफिडेविट से लेकर जो भी होगा। यार भाई क्यों टेंशन ले रहे हो? ये सब मानवीय त्रुटियाँ होती। कल इंटरव्यू आपको सुबह में इसी टॉपिक पर और सिलेक्शन टॉपिक पर, ठीक है, मिलेगा आपको विवेक गुप्ता जी का।
तो उसको ज़रूर देखें, आप लोग समझें, उसमें डीवी एक्सपीरियंस सब, और इस मुद्दे पर उनसे भी हमारा काफ़ी देर बात हुई। और वो यार समझदार आदमी को इशारा काफ़ी होता, जिसको नहीं समझना है तो मत समझो यार भाई, लेकिन प्लीज़ किसी को आलोचना करने से पहले उसकी मेहनत देखा करो, कि बिना सिर पैर की आज तक कभी बात नहीं की, रिकॉर्ड है, पूरे वीडियो उठा के देख लो। ठीक है, मिलते हैं टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे।